दोस्तों, सुख क्या है, दुख क्या है? क्यों एक का एहसास हमें खुशी देता है और दूसरे का एहसास हमारी आंखों में आंसू ला देता है? क्या ये सब प्रारब्ध की बातें हैं? क्या हम सुख दुख अपनी किस्मत में पहले से लेकर आते हैं? कोई एक वक्त की रोटी पाकर भी खुश होता है, और क्यों कोई बंगले में रहते हुए नौकर चाकर से घिरे हुए होते हुए भी दुख के जाल में फंसकर खुद को दुखी मानता है? कई लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम ज़्यादा हंसते नहीं, खुश नहीं रहते, क्योंकि ज़्यादा खुश रहते हैं तो हमें नज़र लग जाती है। कैसी कैसी सोच रखते हो तुम, कैसे कैसे अंधविश्वासों में जीते हो तुम, अपनी ही खुशियों से डरते हो। इसलिए तो हमारे जीवन से दुख जाता नहीं, क्योंकि हम बड़ा सोच ही नहीं पाते, उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। हमें लगता है कि बस कोई जादू मंत्र चमत्कार हो जाए, कि बस छड़ी घुमाए और जिंदगी बदल जाए, रातों रात हमारा सपनों का महल तैयार हो जाए। हर सफल इंसान के पीछे उसकी जिंदगी की कड़ी मेहनत होती है, कड़ा परिश्रम होता है। कितना ही सफल इंसान क्यों ना हो, अगर वो परिश्रम करना छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे और बैठ जाए भाग्य के भरोसे, तो एक दिन वो भी सब कुछ खो देगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो बस बैठे हैं भाग्य के भरोसे, किसी चमत्कार के भरोसे, कि जब तक हमारा भाग्य ऐसा है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हर व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ जाएगा तो जीने और मरने में अंतर क्या रहेगा? तो फिर जिंदगी का क्या मतलब? तो फिर ज्ञान का क्या मतलब? तो एक मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति में क्या फर्क रहेगा? याद कर लें एक बात, आपके कर्मों में इतनी शक्ति है कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पर आप कर्म करो तो सही, आप परिश्रम करो तो सही। ऐसे बैठ जाओगे सब कुछ छोड़ छाड़ के तो जो कुछ है वो भी गवा दो। कई लोगों को तो ये लगता है कि हम इसलिए दुख भोग रहे हैं, इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारा भाग्य ही खराब है। खुशियां तो हमारे भाग्य में लिखी ही नहीं, हमारी तो किस्मत में बस दुख ही दुख लिखा है। फिर कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपना भविष्य पूछते हैं। हर किसी को लगता है कि बस कैसे भी मुझे अपना भविष्य पता चल जाए। अरे एक बात बताओ, जिससे आपका भविष्य पता करने की शक्ति होगी तो क्या वो पहले अपना भविष्य नहीं बनाएगा? एक व्यक्ति एक ज्योतिष के पास गया अपना भविष्य जानने के लिए। ज्योतिष ने उसका हाथ देखकर उससे कहा कि तुम्हारी ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है, तुम्हारे ऊपर शनि की दशा है, तुम्हारा टाइम बहुत खराब चल रहा है। वो बोला ठीक है। जब वो हाथ दिखाकर जाने लगा तो ज्योतिष ने पूछा, मेरी फीस तो देकर जाओ। उस व्यक्ति ने पूछा, आपकी कितनी फीस है? ज्योतिष ने कहा, मेरी फीस 500 रुपए है। वो व्यक्ति बोला, मेरे पास 500 रुपए तो नहीं है, आपने तो खुद देखा मेरी ग्रह दशा कितनी खराब है। तो ज्योतिष ने बोला, 500 नहीं तो 400 दे दो। वो व्यक्ति बोला, 400 भी नहीं है। तो परेशान होते हुए ज्योतिष ने कहा कि 100-200 जो भी हो दे दो। वो व्यक्ति बोला कि मेरे पास 100-200 भी नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने ज्योतिष से कहा, मेरे ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं, आसमान में क्या कर रहे हैं, मेरे भविष्य में क्या करेंगे? वो सब तो आपने देख लिया, पर मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं आपको क्यों नहीं दिखा? तो जिनसे हम भविष्य पूछने जाते हैं वो अपना भविष्य क्यों नहीं बना लेते? फिर लोग कहते हैं हमें ठग लिया गया, हमारे साथ धोखा हो गया। वास्तव में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी एक बहुत बड़ा साइंस है, एक विज्ञान है, बहुत डीप सब्जेक्ट है। ज्योतिष गलत नहीं है, पर सही अर्थों में उसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। और ज्योतिष प्रिडिक्शन है, एक संभावना है। आपके वर्तमान कर्मों और आपके प्लैनेट के आधार पर जो आपकी कार्मिक एनर्जी है और जो आपके प्लैनेट की एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा हो सकता है। पर सिर्फ ऐसा ही होगा ये कहना सत्य नहीं है, और इसको बदला नहीं जा सकता ये कहना भी सत्य नहीं है। क्योंकि हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा भविष्य हमारे कर्मों के आधार पर बनता है। हमारी हालत भी ऐसी ही है कि हम भी भाग्य के भरोसे बैठकर अपनी जिंदगी को खर्च करते जा रहे हैं,
अपनी सांसों को खर्च करते जा रहे हैं। यदि कोई इंसान जिद पर आ जाए, यदि इंसान को किसी बात का जुनून सवार हो जाए, तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। कभी भी अपने दिलो दिमाग में ऐसी सोच को मत बिठाइए कि हमारा भाग्य खराब है, कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं, हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा है। अपनी किस्मत आप खुद लिखिए, अपना भाग्य आप खुद लिखिए। मेहनत तो सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कुछ लोग सफलता सिर्फ सपनों में देखते हैं, जबकि कुछ लोग जागते हैं और मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चारों 4 अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। याद रखना एक बात कि कर्म की शक्ति आपके भाग्य से कई गुना बढ़कर है। तो कब बदलेगी आपकी किस्मत? जब बदलेगी आपकी सोच। तो जब आप अपने कर्म में विश्वास करेंगे, जिस दिन आपको अपने कर्म की शक्ति में विश्वास हो जाएगा, याद रखना उस दिन आपका भाग्य भी बदल जाएगा। एक बार एक डॉक्टर के पास 2 मित्रों ने चेकअप करवाया। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखते हुए कहा कि तुम दोनों अब संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक जिस हिसाब से तुम चल रहे हो, तुम्हें 6 महीने के अंदर डायबिटीज हो जाएगी और आगे चलकर तुम्हें और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो एक मित्र तो बहुत डर गया, चिंता करने लगा। उसका जो थोड़ा बहुत नियम था वो भी टूट गया। खाने का, सोने का, जीने का सब कुछ बिगड़ गया। उसने चिंता में कि मुझे डायबिटीज हो जाएगी, मुझे तो बीमारियां हो जाएंगी, और ज्यादा चिंता करने लगा। और दूसरा मित्र, जैसे ही उसने ये सुना कि मुझे डायबिटीज हो जाएगी, सबसे पहले तो उसने अपना लाइफस्टाइल बदला, अपने खाने का तरीका बदला, अपने सोने का तरीका बदला, व्यायाम करने लगा। जो चीजें उसके शरीर को नुकसान कर सकती हैं उनसे बचने लगा। 6 महीने बाद दोनों मित्र दोबारा डॉक्टर के पास गए। जिस मित्र ने 6 महीने चिंता में गुजार दिए, उसको डायबिटीज आखिर हो ही गई। उसकी रिपोर्ट और बीमारियों के सिम्टम्स उसमें साफ दिखाई दिए। और जिस मित्र ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, अपना खान पान बदला, अपना रहन सहन बदल दिया, अब उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, वो बिल्कुल फिट हो चुका था। आज से 6 महीने पहले इन दोनों की रिपोर्ट सेम थी, एक जैसी थी। पर 6 महीने के बाद एक इंसान बीमार हो गया और एक इंसान ठीक हो गया। तो जो हमें लगता है कि हमारे भाग्य में लिखा है, हमारी तो किस्मत में लिखा है, हमें तो भोगना ही पड़ेगा। हम क्या करें? हमें तो जिंदगी में ये नसीब ही नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे बढ़ जाए? हमारी तो जिंदगी खराब है। वो सब बदल सकता है, बस जरूरत है आपको अपनी सोच बदलने की। एक बहुत अमीर सेठ था, उसका एक बेटा था। पिता के पास बहुत सारी संपत्ति थी, इस कारण उसका बेटा अपने पिता की संपत्ति को बहुत व्यर्थ गवाता था और कुछ काम नहीं करता था, आलसी हो गया था। उसके पिता ने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये कंगाल हो जाएगा, इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, इसकी अपनी तो कोई पहचान ही नहीं है। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में आकर अपने बेटे से कहा कि आज तुम बाजार जाओ और अपनी मेहनत से पैसे कमा कर लाओ, और यदि शाम तक तुम कुछ कमा के नहीं लाए, खाली हाथ लौटे, तो कल मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। वो बेटा डर गया कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे इतना प्यार करते हैं, आज इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं। वो अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने कहा है कि कुछ कमा के लाओ, नहीं तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उसकी माँ ने उसको एक सोने का सिक्का दे दिया कि शाम को जब पिताजी आएंगे तो ये सोने का सिक्का उनको दे देना, कहना कि मैं कमा के लाया हूं। जैसे ही उसके पिताजी शाम को आए तो पिताजी ने कहा कि बताओ आज क्या कमा के लाए। तो उनके बेटे ने अपने पिता को सोने का सिक्का दे दिया, कहा कि ये कमा के लाया हूं। पिताजी ने कहा एक काम करो, हमारे घर के पास जो कुआं है, ये सिक्का उसमें जाकर फेंक के आओ। पिता बहुत अमीर था। बेटे ने कहा ठीक है। वो जाके उस सिक्के को उस कुएं में फेंक के आया। पिता समझ गया कि ये
इसने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, ये इसकी माँ ने इसे दिया है। दूसरे दिन उसके पिता ने उसकी माँ को अपने मायके भेज दिया। अब माँ चली गई। दूसरे दिन उसके पिता ने कहा, आज शाम तक तुम अगर कुछ कमा कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें कल घर से निकाल दूंगा। वो परेशान हो गया, अब माँ भी नहीं उसके पास, तो अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे 1000 रुपए दिए और कहा शाम को पिताजी को दे देना। जैसे ही उसके पिताजी घर आए, उसने अपने बेटे से पूछा, आज कितना कमाया? तो उस लड़के ने 1000 रुपए अपने पिताजी को देते हुए कहा कि मैंने आज 1000 रुपए कमाए। उसके पिताजी समझ गए ये उसने नहीं कमाए हैं। उसके पिता ने कहा कि ये पैसे तुम उसी कुएं में डालकर आओ। बेटा चुपचाप उन पैसों को उस कुएं में डालकर आ गया। तीसरे दिन उसके पिता ने अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया और फिर बेटे से कहा, आज शाम तक तुम अपनी मेहनत से कुछ कमा के लाओ, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब बेटा परेशान हो गया कि क्या करूं। इस बार वो सच में बाजार गया। बहुत काम ढूंढने के बाद उसे मजदूरी का काम मिला। सारा दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 100 रुपए मिले। उसका शरीर टूट रहा था, उसकी कमर टूट रही थी, उसकी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने जिंदगी में पहले कभी काम नहीं किया था। शाम को जब पिताजी घर आए और अपने बेटे की हालत देखी तो वो समझ गए कि आज सच में मेरे बेटे ने काम किया है। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बताओ आज क्या कमाया। तो बेटे ने वो 100 रुपए निकाल कर अपने पिता को दे दिए और कहा, मैंने 100 रुपए कमाए हैं। पिता ने कहा, एक काम करो, ये 100 रुपए उसी कुएं में डालकर आ जाओ। ये सुनते ही इस बार बेटे को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, सारा दिन मैंने मेहनत की, बोरियां उठाई, काम किया, मेरा सारा शरीर टूट रहा है, मेरी हालत खराब हो गई है। ये मेरी मेहनत के पैसे हैं और आप इसे फेंकने को कह रहे हैं। तो उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि कुछ समझे तुम, जो चीज हम अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कमाते हैं उसकी कद्र करते हैं। आज तक तुम इस घर की संपत्ति को व्यर्थ में खर्च कर रहे हो क्योंकि तुमने उसके पीछे की मेरी मेहनत कभी नहीं देखी। जैसे अभी तुम्हें 100 रुपए फेंकने की बात पर गुस्सा आया, वैसे ही जो तुम घर में बैठे बैठे संपत्ति खर्च करते हो, ऐसे मुझे भी दुख होता है। तुम यदि ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं खर्च करने को। तो परिश्रम करो, खुद को इन बातों से जोड़िए और दोस्तों महसूस करिए कि आप ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में क्या करते और क्या करेंगे। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। तो दोस्तों लाइक की बटन जरूर दबाएं, इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने का और किसी जरूरतमंद दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। और दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे उन कमाल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस के जो मैं आपके लिए लाता रहूं। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करो। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।